क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी देश पर अचानक परमाणु हमला हो जाए और उसके सारे नेता और कमांड सेंटर एक ही पल में नष्ट हो जाएं, तो क्या उस देश की परमाणु शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? शीत युद्ध के द्वार में सोवियत संघ को ठीक इसी बात का डर था। उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों की दौड़ चल रही थी और दोनों देशों के पास हजारों परमाणु मिसाइलें मौजूद थीं। दुनिया किसी भी समय एक विनाशकारी युद्ध के कगार पर खड़ी थी। इसी खतरे को देखते हुए सोवियत संघ ने एक बेहद गुप्त और शक्तिशाली सिस्टम बनाया, जिसे डेड हैंड सिस्टम कहा जाता है। रूसी भाषा में इसे पेरीमीटर सिस्टम भी कहा जाता है। इस सिस्टम का उद्देश्य युद्ध शुरू करना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि अगर दुश्मन पहले परमाणु हमला करता है और देश की पूरी नेतृत्व व्यवस्था नष्ट हो जाती है, तब भी जवाबी हमला जरूर किया जाएगा। डेड हैंड सिस्टम लगातार कई संकेतों पर नजर रखता था, जैसे परमाणु विस्फोट से पैदा होने वाले झटके, रेडिएशन का स्तर और सैन्य कमांड सेंटर से संपर्क। अगर यह सिस्टम समझता कि देश पर परमाणु हमला हो चुका है और सभी कमांड सेंटर से संपर्क खत्म हो गया है, तो यह अपने आप सक्रिय हो सकता था। इसके बाद एक विशेष कमांड मिसाइल लॉन्च की जाती। यह मिसाइल कोई परमाणु हथियार नहीं होती थी, बल्कि इसका काम पूरे देश में मौजूद परमाणु मिसाइल साइलो और पनडुब्बियों को लॉन्च का आदेश भेजना होता था। इसका मतलब यह था कि भले ही कोई भी इंसान आदेश देने के लिए जीवित न बचे, फिर भी देश की परमाणु मिसाइलें अपने आप लॉन्च हो सकती थीं। इस सिस्टम के पीछे एक रणनीति थी जिसे म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। इसका मतलब था कि अगर एक देश परमाणु हमला करता है, तो दूसरा देश भी इतना बड़ा जवाब देगा कि दोनों का विनाश लगभग निश्चित हो जाएगा। यही डर युद्ध को रोकने का सबसे बड़ा कारण बन गया, और इसी वजह से डेड हैंड सिस्टम को आज भी इतिहास के सबसे रहस्यमयी और डरावने सैन्य सिस्टमों में से एक माना जाता है।